एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस परेशानी में देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने गौतम बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। उसका पूरे इलाके पर प्रकोप छाया हुआ है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताएं, हमें क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा तो यह बात है, तो फिर अंगुलीमाल कहाँ रहता है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगल में रहता है। जंगल के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास से जा रहे थे, तब अंगुलीमाल अपने गुफा से बाहर निकलता है और हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, बोला, ए सन्यासी, रुक जा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर यह बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ कि मैं सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने उससे कहा, जाओ इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को कैसे तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उस महान लड़की को कोई नहीं जानता। बुद्ध ने ऐसी दिलाई पहचान। एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने के लिए वहाँ के राजा उनके पास पहुँचे। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो? यह सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में इस दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कौन हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन कोई उसकी महानता से वाकिफ ना हो? गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता। निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी से राहत देते हुए सबको सुख पहुंचाता है। इसीलिए मैं दूर से घड़े से पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूँ और आने जाने वाले लोगों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुँचा सकूँ। इस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शक्ति मिलती है। यह सुनकर राजा को बड़ा संतुष्टि मिली और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में से अगर हम थोड़ी सी सीख को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।